स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स स्टडी जोन पर। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन के बारे में जानने से पहले कुछ एक छोटा सा पॉइंट जान लीजिए आप कि नंबर जब हम पहला क्लास दिए थे नंबर सिस्टम का बेसिक ऑफ नंबर्स क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, तो उसमें आपको हमने बताया था नंबर्स कैसे कैसे किसका किसका कौन सा नंबर किससे उत्पन्न हुआ है, कहाँ से कौन डिराइव होता है, जो हमने बताया था। एक बार रिकॉल कीजिए, इसको रिमेंबर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कथन वाइज सवाल बनाने में बहुत हेल्पफुल है। अब ये फ्रैक्शन कहाँ से आया है, फ्रैक्शन का जन्म कहाँ से हुआ है, फ्रैक्शन को आखिर कौन कौन, फ्रैक्शन भी तो एक कहीं ना कहीं एक नंबर ही है, तो ये आखिर इस नंबर का जन्म कहाँ कहाँ हुआ है, किससे हुआ है, आखिर इस फ्रैक्शन को कौन कौन सा नंबर कह सकते हैं, क्या एक फ्रैक्शन को हम इवन नंबर कह सकते हैं, क्या किसी एक फ्रैक्शन को ऑड नंबर कहा जा सकता है, किसी फ्रैक्शन को डेसिमल कहा जा सकता है, किसी फ्रैक्शन को इरेशनल, रैशनल या क्या कहा जा सकता है। आपके पास तो नंबर्स के बहुत सारे ये हैं टाइप्स हैं कि इवन होता है, प्राइम है, क्या रैशनल प्राइम हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, इन सब सारी बातों का जवाब आपको मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर को ही हम देख लेते हैं, 1-2 मिनट का समय लेंगे, उसके बाद हम अपने टॉपिक फ्रैक्शन पर आएंगे। आइए, वो भी आपका 1-2 मिनट टाइम ज़्यादा बेकार का नहीं है, वो यूज का ही है। आइए, सबसे पहले हमने देखा था कि नंबर लाइन पर मौजूद सारे संख्याओं को, चाहे वो माइनस की ओर जाता हो या प्लस की ओर जाता हो जीरो से, वो सारे के सारे या तो डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, या 1 में -1 -2 +1 +2 +3 सब के सब क्या है, नंबर है। यानी कि वो सारी की सारी संख्याएं कहलाती हैं रियल नंबर। यानी कि नंबर लाइन पर मौजूद जो जो संख्याएं बन सकती हैं उसको क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर। और जो नंबर लाइन पर मौजूद नहीं है उसको बोलते हैं क्या, इमेजिनरी, काल्पनिक संख्याएं। वैसी संख्याएं क्या होती हैं, अंडर रूट के अंदर में माइनस के फॉर्म में संख्याएं बनना पॉसिबल नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। तो बस काल्पनिक संख्याएं यहीं तक सीमित हो गई। अब रियल नंबर में बहुत तरह के नंबर होते हैं, कुछ बटा में होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ ये वो, तो उसको हमने 2 भाग में बांटा था। रैशनल, जिसको बोलते हैं परिमेय संख्याएं, इसको हम लोग लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। वे सारी संख्याएं जिनके हम डिनोमिनेटर पार्ट को हर के पार्ट के नीचे में एक या कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4, ये सब संख्याएं जरूर दिख रही है लेकिन इनके नीचे 1 है, इनके नीचे 1 है, इनके नीचे 1 लिख सकते हैं। तो वे सारी की सारी संख्याएं रैशनल हो जाती हैं। इरेशनल अपरिमेय संख्याएं जैसे कि √3, इसको हम बटा में 1 नहीं लिख सकते क्योंकि √3 का वैल्यू 1.73, ये कहाँ तक जाएगा आपका कोई फिक्स नहीं है। अब हम इसके नीचे क्या कितना जीरो दें ये कंफर्म ही नहीं है, ये अनंत तक जाती हैं। तो ऐसे सारी संख्याएं रूट वाली जो होती हैं वो सब के सब केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़कर सब के सब क्या हो जाती है, इरेशनल, जिसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब रैशनल में भी बहुत तरह का है, तो रैशनल में भी बहुत तरह का है क्योंकि ये 2 है तो 2.5 भी होगा, 3.5 भी इसी में रैशनल में ही होगा, तो 3.5 इसी में से जो गोल गोल संख्या था रैशनल में से उसको हमने नाम दे दिया इंटीजर, पूर्णांक। और जो हमारा डेसिमल के फॉर्म में था 2.5 कहिए या 5/2 कहिए, 3.5 कहिए या 7/2 कहिए, है ना, 4/5 कहिए, 3/2 कहिए, ये सब के सब डेसिमल हैं। या अगर ये इस फॉर्म में है तो डेसिमल कहेंगे, अगर इसको हम ये डेसिमल हटा देते हैं तो ये क्या आ जाता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ जाता है। तो उसी को हमने नाम दिया फ्रैक्शन या अगर डेसिमल। यानी कि ये अगर 2.5 है तो डेसिमल है, यही अगर 5/2 लिख दिया जाए इसको तो ये क्या हो गया, फ्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन किससे बना है, आपसे सिंपल एक सवाल है, फ्रैक्शन किससे बना है, तो फ्रैक्शन बना है रैशनल संख्याओं से। और रैशनल संख्या किससे बना है, रियल संख्या से। यानी कि हम फ्रैक्शन को कह सकते हैं क्या, कि फ्रैक्शन इट इज आ रियल नंबर। ये क्या है, रियल नंबर है। और क्या कह सकते हैं, इट इज आ रैशनल नंबर। ये क्या है, रैशनल नंबर भी है कि नहीं है जी। यानी कि एक फ्रैक्शन इट मे बी व्हाट, एक रैशनल हो सकता है, परिमेय संख्या बोल सकते हैं इसको, या तो इसको रियल नंबर बोल सकते हैं। क्या फ्रैक्शन को कभी भी इवन नंबर कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इंटीजर से बनता है वे सारी, पॉजिटिव इंटीजर और एक होता है निगेटिव। और ये पॉजिटिव से सारी संख्याएं बनती हैं, इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये सम, विषम, नेचुरल, और ये जो भी कुछ जितने भी सारी संख्याएं, नेचुरल हो गया, पूर्ण हो गया, होल नंबर हो गए, सब के सब बनते हैं इंटीजर से। तो भाई वो इंटीजर से बना है तो फ्रैक्शन का कहानी तो यहीं पे खत्म हो गया। यानी कि फ्रैक्शन को कहा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर, और क्या कहा जा सकता है, तो सिर्फ रियल नंबर। यानी कि फ्रैक्शन को सिर्फ 2 ही कहा जा सकता है, रैशनल और रियल। कभी भी फ्रैक्शन को
इरेशनल नंबर नहीं कहा जा सकता, कभी भी किसी फ्रैक्शन को इमेजिनरी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो उधर है, उस साइड में है। फ्रैक्शन को कभी भी इंटीजर नहीं कहा जा सकता, इंटीजर से बनने वाली सारी संख्याएं कभी भी वो फ्रैक्शन नहीं कही जा सकती है। फ्रैक्शन सिर्फ यहीं तक है, समझ गए? फ्रैक्शन किसको कह सकते हैं? फ्रैक्शन इज अ रियल नंबर एंड इट इज अ रैशनल नंबर आल्सो, है ना। ये रैशनल हो सकती है, परिमेय संख्या हो सकते हैं, या तो एक रियल नंबर भी हो सकती है। और परिमेय संख्या किसको कह सकते हैं? अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन p by q फॉर्म वेयर q इक्वल टू नॉट जीरो, जहां पे q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए। वे सारी की सारी रैशनल संख्याएं। और फ्रैक्शन किसको कहा जाता है? तो ये p by q के फॉर्म में जो होता है सो। तो कैसे भाई? तो 2/3 है ना, ये फ्रैक्शन है जी। 4/5 ये फ्रैक्शन है। 7/5 फ्रैक्शन है। 210/215 217 ये सब क्या है? फ्रैक्शन है। लेकिन जब इसी को भाग दे दें, भाग दे के डेसिमल के फॉर्म में लिख देते हैं तो क्या हो जाता है? डेसिमल हो जाता है। बात समझ में आ गई आपको? फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन को कौन कौन से नंबर कहा जा सकते हैं। फ्रैक्शन कभी इवन नंबर नहीं हो सकता, फ्रैक्शन कभी ऑड नहीं हो सकता, फ्रैक्शन कभी कंपोजिट प्राइम कुछ नहीं हो सकता। फ्रैक्शन ओनली रैशनल नंबर हो सकता है और रियल नंबर, क्योंकि इसी से ये बना, इसी से ये बना, इसके नीचे फिर कुछ नहीं बनता। ये अपना साइड से बन रहा है, उसका उससे क्या लेना देना। समझ गए बात? इतना समझ में आ गया ना आपको? चलिए आइए, ये हो गया 1-2 मिनट के क्लास में आपको हमने बता दिया कि आखिर फ्रैक्शन किससे किससे बना है। आइए हम लोग आते हैं जो अपना जो आज का चैप्टर पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन के बारे में, कि फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में आप समझते हैं। देखिए अब ये फ्रैक्शन होता, चलिए ठीक है जी, कुछ फ्रैक्शन जो होता है, कुछ होता है जैसे कि आपने देखा कि कुछ फ्रैक्शन जो है 2/3 है तो 3/2 भी हो सकता है। 7/8 है भाई तो 8/7 भी हो सकता है। सब के सब फ्रैक्शन है, लेकिन कुछ देखिए इसमें कुछ आपको डिफरेंस दिखेगा। ये एक ऐसा फ्रैक्शन है जो एक से बड़ा भी नहीं है, क्योंकि एक बार भी ये लग रहा है कि इससे हम इसको भाग देंगे तो क्या एक बार में भी लगेगा? नहीं लगेगा। देखिए तो इसको इससे एक बार में भाग दे सकते हैं, ये एक से बड़ा है। ये देखिए तो अब हमारा हर जब अंश से छोटा हो जाए इसका मतलब क्या है? क्या है? तो वो एक से छोटा वैल्यू देगा, यानी कि ये वाला जो है हमारा लेस देन 1 है, ये हमारा ग्रेटर देन 1 है। यानी कि फ्रैक्शन 2 ढंग के होते हैं। फ्रैक्शन होने के लिए तो बहुत ढंग के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट जिसका जो हमारा यूज में आएगा उसी तरीके से हम पढ़ना है कि फ्रैक्शन कौन कौन से हो सकते हैं। तो जो एक से छोटा है, एक हमारा एक से छोटा है और एक हमारा एक से क्या है? बड़ा है। तो ऐसे ही फ्रैक्शन को हमने 2-3 पार्ट में बांट दिया। प्रोपर फ्रैक्शन, प्रोपर फ्रैक्शन नाम दिया। प्रॉपर फ्रैक्शन याद रखिएगा। एक होता है इम्प्रॉपर, 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 और एक हो जाता है मिक्स्ड। होने का तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। 3 ही को आप ध्यान में रखिए, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। अब ये प्रॉपर क्या होता है जी? अब फ्रैक्शन अगर ये p/q के फॉर्म में है, वेयर p इज लेस देन क्या? p इज लेस देन किससे? q से। यानी कि p जो है वो लेस देन होगा q से, ठीक है। और इम्प्रॉपर किसको कहते हैं? इफ p/q व्हेन p इज ग्रेटर देन q, यानी कि p जो है बड़ा होना चाहिए q से। और जब जैसे ही p जब q से बड़ा हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल में देखिए 2/3 आपने जैसे ऊपर से देख रहे हैं 2/3 हो सकता है, या 7/8 हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है क्या? 3/2 और 8/2 हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है, बात समझ में आए? प्रॉपर। अब इसका यूज है, हम ऐसे ही फालतू में नहीं कोई चीज़ बताते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि ये ऐसे ही फालतू बता रहे हैं। अभी आप पहचाना सीख जाइए प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। प्रॉपर क्या होता है? एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका अंश हमेशा हर से छोटा होता है, या सीधी सीधी एक बात याद रख लीजिए एक लाइन में आंख बंद करके, जो एक से छोटा रहे वो प्रॉपर, जो एक से बड़ा रहे वो इम्प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर का मतलब एक बार भी ना लगे, इम्प्रॉपर का मतलब एक बार से ज्यादा बार में लगे, यानी कि एक से बड़ा हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इम्प्रॉपर। मिक्स्ड फ्रैक्शन किसको बोलते हैं भाई? तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें इंटीजर और फ्रैक्शन का मेल मिलाप को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये कैसे बनता है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी जैसे कि m इंटू p/q जो इंटीजर के फॉर्म में होता है उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें ये वाला हमारा क्या है? तो इंटीजर है। ये वाला क्या है? इंटीजर है। ये वाला क्या है जी? तो याद रखिएगा नोमिनेटर है। नोमिनेटर का मतलब क्या होता है? अंश होता है जी। और ये वाला क्या कहलाता है? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है?
हर होता है, जैसे कि अंश हर, जैसे क्या बोलते हैं, क्या 2.3/4 ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, यानी पूर्णांक मतलब इंटीजर, और ये क्या है 3 हमारा अंश है और ये 4 हमारा डिनोमिनेटर यानी कि हर है। इसको जब लिखना चाहेंगे तो ये 4 दूना का 8, 8 और 3 कितना होता है 11/4 भी लिख सकते हैं। अब ये 11/4 क्या है जी, 11/4 प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, तो भाई देख रहे हैं ये 1 से ज़्यादा बार में लग रहा है, 1 से ज़्यादा बार में लग रहा है, इसका मतलब ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में ओनली लिखा जा सकता है, किसको लिखा जा सकता है, तो इम्प्रॉपर को ही लिखा जा सकता है। क्या इस फ्रैक्शन को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें तो कोई एक भी इंटीजर 2/3, देखिए 2/3 को क्या कुछ हम लिख सकते हैं कि एक बार में लगा फिर ये हुआ कुछ लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया इम्प्रॉपर। प्रॉपर को कभी भी हम लोग मिक्स्ड में प्रॉपर कांट बी रिटेन इन क्या होता है मिक्स्ड। ये सब बातें याद रखना बहुत जरूरी है, मतलब समझने के लिए जरूरी है। और वही 3/2 है तो इसको तो लिख सकते हैं 1 इंटीजर 1/2, 2 दूना का 1, 2, 2 + 1 3, 3/2 यानी कि ये हमारा, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में सिर्फ और सिर्फ किसे लिखा जा सकता है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को, जिसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा उसी को हम लोग लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में। कोई दिक्कत, कोई समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक बस हम लोग जाने सिर्फ इसका बेसिक फ्रैक्शन का बेसिक, फ्रैक्शन कहाँ से आया है, फ्रैक्शन को कौन कौन सा नंबर कहा जा सकता है, क्या नहीं कहा जा सकता है, ये बात जाने। दूसरी बात कि फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड। प्रॉपर जो 1 से छोटा वैल्यू दे, उस केस में हमारा नॉमिनेटर डिनोमिनेटर से ऑब्वियसली छोटा होगा। इम्प्रॉपर क्या कहलाता है, जिसमें p/q में हमारा p बड़ा होगा q से, ताकि एक बार से ज्यादा बार में लगे, यानी कि इसका वैल्यू 1 से बड़ा होगा। मिक्स्ड किसको बोलते हैं, जिसको इंटीजर प्लस फ्रैक्शन का जो फॉर्म होता है, दोनों का मिक्स्ड फॉर्म को बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। उसमें क्या होता है, तो ये बात हमने फिर ये जाना कि देखिए भाई, प्रॉपर को कभी भी हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। किसको लिख सकते हैं भाई, तो लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। कोई दिक्कत, कोई समझने में दिक्कत नहीं है। आइए अब जो हम पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे आने वाले 10 से 15 मिनट में कि सवाल क्या आते हैं एग्जाम में। एग्जाम में ये सब तो बस जानने के लिए जरूरी है, सवाल उससे भी आ सकता था। कथन वाइज फ्रैक्शन को क्या कहा जा सकता है, फ्रैक्शन कैन बी कॉल्ड, ए में देगा रैशनल नंबर, बी में देगा इरैशनल नंबर, 3 में देगा इवन नंबर, 4 में देगा ऑड नंबर। बताइए क्या होगा, तो रैशनल होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये भी 1-2 नंबर का सवाल बन सकता है। कथन बेस्ड आजकल सवाल तो बड़ा पॉपुलर है, आप कहीं भी देख लीजिए, हर जगह कथन वाइज सवाल आ रहे हैं। ठीक है, बातें समझ में आ गई। अब हम लोग बढ़ते हैं। देखिए जो कुछ भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, सब कुछ इसको राइट डाउन, मतलब कॉपी में तो जरूर ही लिख लीजिएगा, है ना। आइए अब सवाल क्या आता है, मान लेते हैं कि सवाल नंबर 1 ये है। ये सवाल आपको एग्जाम में दिखा होगा, ठीक है ना। इसको देख के आपसे पूछ सकता है कि बताइए विच वन इज द हाईएस्ट इन वैल्यू, कौन सा इसमें फ्रैक्शन जो सबसे बड़ा हाईएस्ट वैल्यू रखे हुए हैं। विच वन इज द लेस इन वैल्यू, कौन सा ऐसा फ्रैक्शन है जो वैल्यू में क्या है सबसे छोटी है। बैंक में क्या पूछा जा सकता है, विच इज द सेकेंड लार्जेस्ट, हमारा सेकेंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है जो सबसे बड़ा नहीं है, सेकेंड लार्जेस्ट, दूसरी सबसे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है। और बैंक में बैंक का तरीका कुछ अलग होता है कि विच वन इज द फोर्थ, 5-6 दे देगा, फोर्थ लार्जेस्ट फ्रैक्शन, चौथा सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, ऐसा सा सवाल दे सकता है। या कुछ बोल दे सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा इसी फ्रैक्शन पर बेस्ड, बोलेगा कि बताइए विच वन इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, कौन है जो अरेंज्ड है असेंडिंग। एनटीपीसी के सवाल जो अभी एनटीपीसी होने वाले हैं या हो चुके हैं, उसमें आप देखिएगा ऐसा सवाल मिल जाता है कि बताइए 4 ऑप्शन और 4 ऑप्शन में फ्रैक्शन ही है और सब में यही है, बस उल्टा पलटा अरेंजमेंट उसका अलग पलग है, और उसमें पूछ देता है कि विच वन इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। अब चारों में से ढूंढिए कौन है अरेंज किया हुआ असेंडिंग ऑर्डर में। विच वन इज अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर, कौन आरोही क्रम में है, कौन अवरोही क्रम में, कौन सबसे बड़ी है, कौन सबसे छोटी है। 4 टाइप का सवाल। बैंक का सवाल पूछने का तरीका होता है कौन सबसे दूसरी बड़ी संख्या है, कौन दूसरी सबसे छोटी संख्या है, ऐसे पूछने का तरीका होता है। तो इतने सारे तरीके हैं सवाल पूछने के फ्रैक्शन पर। आइए हम देखते हैं कि आखिर इसको हम बड़ा छोटा कैसे चूज करेंगे, कि आखिर ये फ्रैक्शन सवाल दिया हुआ है तो हम बड़ा और छोटा कैसे हम
इसको डिफाइन कर पाएंगे कि आखिर कौन सा फ्रैक्शन हमारा बड़ा है और कौन सा हमारा छोटा है। तो इसके लिए 2-3-4 रूल्स हैं हमारे पास। फ्रैक्शन को बड़ा और छोटा चूज करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए 2 से 3-4 रूल हैं। कौन कौन से रूल हैं? तो भाई इतना आसान तो नहीं है। तो पहला रूल क्या होता है भाई? पहला रूल को क्या बोलते हैं? एक हो जाता है डिवीजन मेथड, जो सबसे आसान, सबसे पॉपुलर डिवीजन मेथड, ठीक है, डिवीजन मेथड। दूसरा क्या होता है भाई? तो दूसरा हो जाता है एलसीएम मेथड, जो कि ये भी बहुत आप लोग सब जानते ही होंगे। तीसरा होता है जो पॉपुलर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड फोर्थ होता है प्रॉपर। देखिए यही इसीलिए बता रहे थे प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर फ्रैक्शन रूल, ये 4 रूल्स हैं हमारे पास। अब 4 रूल तो है, तरीके अलग अलग हैं, है ना। आपके घर जाने के रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। आपको जो आसान लगता है वो वाला रास्ता चूज करेंगे, उससे हम जाएंगे। तो तरीके पर हमें बस सीखना है सारे तरीकों को, लेकिन एग्जाम में इस्तेमाल करना सिर्फ एक ही तरीका जो आपको सबसे आसान लगता हो। क्योंकि सवाल के अकॉर्डिंग हमारे तरीके चेंज होते जाते हैं। सवाल कैसा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि कौन सा सवाल किस तरीके पर बनाना ज़्यादा आसान होता है। ये भी बात ध्यान देने योग्य है कि कौन सा मेथड किस टाइप के सवाल पर लगेगा। वही चीज की चर्चा हम अभी करने वाले हैं कि आखिर कौन सा सवाल दिखेगा किस टाइप का, कि जिसमें हम फटाक से सोच लें कि यहाँ पे डिवीजन लगा देते हैं, यहाँ पे एलसीएम लगा देते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे हम प्रॉपर फ्रैक्शन रूल लगा देते हैं। आखिर वो कौन सा होगा? तो देखिए